क्या आप हर बार कुछ बड़ा करने की ठानते हैं लेकिन फिर कुछ दिनों में सब अधूरा छोड़ देते हैं? क्या आपको लगता है कि आपके अंदर काबिलियत है लेकिन फोकस और अनुशासन की कमी सब बिगाड़ देती है? अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं, एक आईना है जो आपको आपका असली रूप दिखाएगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है बुक समरी इन हिंदी चैनल पर। यहाँ आपको मिलेंगी बेस्ट बुक्स की आसान और मजेदार समरीज जो आपकी सोच और जिंदगी बदल सकती हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की किताब का सफर। यहाँ हम किताबों को सिर्फ सुनाते नहीं, उन्हें आपके दिल और दिमाग में उतारते हैं। आज हम लेकर आए हैं हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड, एक ऐसी किताब की समरी जो आपकी सबसे बड़ी कमजोरी को आपकी सबसे बड़ी ताकत में बदल सकती है। इस ऑडियो बुक में आप जानेंगे काम को टालने की आदत से कैसे बाहर आएं, खुद पर नियंत्रण कैसे रखें और हर दिन कैसे थोड़ा बेहतर बने बिना खुद को थकाए, चलाए या तोड़े। और हाँ, वीडियो को बीच में बंद मत कीजिएगा क्योंकि हर अध्याय में छिपा है एक ऐसा राज जो शायद आपकी जिंदगी की सबसे जरूरी सीख बन जाए। तो चलिए अब शुरू करते हैं वो सफर जिसका अंत नहीं, सिर्फ नई शुरुआत है। एक बार सोचिए, आपके सपने बहुत बड़े हैं, आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही करने का समय आता है मन भटक जाता है। कभी मोबाइल चलाने का मन करता है, कभी थकान लगती है और फिर दिल में सोचते हैं काश मैं थोड़ा अनुशासित होता तो आज कुछ और ही होता। ज्यादातर लोग अपने सपनों से नहीं हारते, वो हारते हैं उन छोटी छोटी आदतों से जो रोज उन्हें पीछे खींचती हैं। देर से उठना, जरूरी काम टालते रहना, बेवजह सोचते रहना और फिर खुद को कोसना। समस्या ये नहीं है कि आप में काबिलियत नहीं है, समस्या ये है कि आप अपने समय और मन को काबू में नहीं रख पा रहे हैं। इस ऑडियो बुक का मकसद बहुत साफ है, आपको एक ऐसे इंसान में बदलना जो हर दिन अपने सपनों के और करीब पहुंचे, बिना आलस के, बिना बहानों के। यह किताब कोई भारी भरकम ज्ञान नहीं देगी, यह आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपनी रोज की जिंदगी को छोटे छोटे आसान तरीकों से बदल सकते हैं। अनुशासन कोई जन्मजात गुण नहीं है, ये एक आदत है जो सीखी और बनाई जाती है। चाहे आप छात्र हों, नौकरी में हों या अपना कुछ करने की सोच रहे हों, अगर आपने अनुशासन सीख लिया तो समझ लीजिए आधी जंग जीत ली। हम बात करेंगे उन चीजों की जो हम सबके साथ होती हैं, समय की बर्बादी, काम को टालना, ध्यान भटकना और हर दिन खुद से हार जाना। इस ऑडियो बुक में हम आपको बताएंगे कैसे समय को अपने काबू में लाएं, कैसे काम टालने की आदत छोड़ी जाए, कैसे फोकस बढ़ाया जाए और सबसे जरूरी कैसे खुद को रोज प्रेरित रखा जाए जब मन कुछ करने का ना हो। तो अगर आप तैयार हैं अपनी जिंदगी को थोड़ी दिशा देने के लिए। अध्याय 1, अनुशासन, सफलता की चाबी। सुबह अलार्म बजता है, आप सोचते हैं बस 5 मिनट और देखते देखते वो 5 मिनट 45 मिनट बन जाते हैं। दिन की शुरुआत लेट, फिर भाग दौड़, फिर एक लिस्ट लंबी टास्क्स की और अंत में पछतावा, आज भी कुछ ढंग का नहीं किया। ऐसा आपके साथ अक्सर होता है? तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। असल में हम सब के अंदर एक सपना होता है, कुछ बड़ा करना, कुछ अलग करना, खुद को साबित करना। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है कि हम उस रास्ते पर टिक नहीं पाते। हम तय तो कर लेते हैं कि सुबह जल्दी उठेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, पढ़ाई या काम पर ध्यान देंगे, पर जब करने की बारी आती है तो मन कहता है आज नहीं, कल से पक्का शुरू करेंगे। बस यही कल हमारी जिंदगी को पीछे खींचता है और यही है अनुशासन की कमी। अनुशासन यानी अपने मन को वो करवाना जो जरूरी है, भले ही मन न करे। और जब तक हम ये नहीं सीखते तब तक कोई भी बड़ा सपना हकीकत नहीं बन सकता। अनुशासन सफलता की असली चाबी है। कोई भी महान व्यक्ति हो, चाहे वो खिलाड़ी हो, कलाकार हो, बिजनेसमैन हो, सबकी एक चीज में गजब की पकड़ होती है, अनुशासन। ये वो ताकत है जो हमें हर दिन सही दिशा में ले जाती है। ये वही ताकत है जो हमें टाल मटोल से निकालकर एक्शन में लाती है। और सबसे अच्छी बात, अनुशासन कोई जादू नहीं है, ये सीखा जा सकता है। अनुशासन का मतलब ये नहीं कि आप रोबोट बन जाएं। इसका मतलब है आप अपने फैसले खुद लें,
ना कि आपका मन, आलस या मोबाइल आपको कंट्रोल करे। सोचिए, अगर आप हर दिन वही करें जो आपके लक्ष्य के लिए जरूरी है, चाहे मन करे या ना करे, तो क्या आप रुक सकते हैं? नहीं। पर असलियत में क्या होता है, हम प्लान बनाते हैं लेकिन उस पर टिक नहीं पाते। हम लक्ष्य तय करते हैं लेकिन 2 दिन बाद ही भटक जाते हैं। हम काम शुरू तो करते हैं लेकिन बीच में छोड़ देते हैं। ये सब होता है अनुशासन की कमी की वजह से। और जब हमें बार बार असफलता मिलती है तो आत्मविश्वास भी टूटने लगता है। लेकिन यहां एक बात समझने वाली है, अनुशासन एक बार में नहीं आता, ये रोज के छोटे छोटे फैसलों से बनता है। अब सवाल है, अनुशासन लाएं कैसे? 1, छोटा शुरू करें। शुरुआत में बड़ी बड़ी आदतें लाने की जरूरत नहीं, बस एक छोटा सा काम तय कीजिए, जैसे रोज सुबह 10 मिनट पढ़ना या बिना मोबाइल देखे उठना, और उसे हर हाल में निभाइए। एक नियम बनाएं और उस पर टिकें। एक नियम बनाइए, जैसे रात 10 बजे के बाद मोबाइल नहीं, या सुबह उठते ही 5 मिनट खुद से बात करूंगा, और उसे नियम की तरह मानिए, बहाने की जगह मत दीजिए। मन नहीं कर रहा को नजरअंदाज करना सीखिए। आपका मन आपको रोकने की बहुत कोशिश करेगा, कहेगा थोड़ा आराम कर लो, कल कर लेंगे, पर आपको उसे जवाब देना है, नहीं आज ही करना है। यही असली अनुशासन है। हर दिन खुद से सवाल पूछिए, रोज रात को खुद से पूछिए, क्या मैंने आज अपने लक्ष्य के लिए कुछ किया? अगर हां, तो खुद को शाबाशी दीजिए। अगर नहीं, तो अगला दिन बेहतर बनाने का वादा कीजिए। गुलामी से आजादी तक का सफर, आज आप अपने मन और आदतों के गुलाम हैं। पर अगर आप थोड़ी हिम्मत दिखाकर हर दिन एक अनुशासित काम करते हैं, तो धीरे धीरे यही काम आपको आजाद इंसान बना देगा। जो खुद को कंट्रोल कर सकता है वही दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकता है। अनुशासन कोई कठिन चीज नहीं है, ये बस एक फैसला है जो हर दिन दोबारा लेना पड़ता है। हर सुबह उठकर, हर शाम काम खत्म करके, हर बार जब मन कहे नहीं और आप कहें हां। अगर आप इतना कर पाए तो यकीन मानिए, आपकी जिंदगी बदलने से कोई नहीं रोक सकता। अध्याय 2, टाइम मैनेजमेंट। कम समय में ज्यादा कैसे करें? यार, दिन कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। कल पक्का शुरू करूंगा, काश मेरे पास थोड़ा और समय होता। ऐसे जुमले हम सबकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। और फिर रात को सोते समय पछतावा, आज भी कुछ ढंग का नहीं किया। पर क्या सच में हमारे पास समय कम है, क्या हम बस समय को संभालना नहीं जानते? आज की सबसे बड़ी दिक्कत है व्यस्त रहकर भी खाली हाथ रह जाना। हम दिन भर कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कभी मोबाइल, कभी मेल्स, कभी कॉल्स, कभी ऑफिस का काम, घर के काम। लेकिन जब दिन खत्म होता है तो दिल में खालीपन होता है। असल में हम जरूरी काम नहीं करते, बस व्यस्त रहते हैं, और यही समय की सबसे बड़ी बर्बादी है। समय सबके पास बराबर है, 24 घंटे। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग इन 24 घंटों में चमत्कार कर देते हैं और कुछ लोग अगले सोमवार का इंतजार करते रहते हैं। समय प्रबंधन का मतलब यह नहीं कि आप हर पल काम करते रहें। इसका मतलब है आप ये तय करें कि आपको क्या नहीं करना है और क्या सबसे जरूरी है। समय को नियंत्रित करने का मतलब है आप हर दिन अपने लक्ष्य की तरफ एक कदम जरूर बढ़ाएं, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो। और यह तभी हो सकता है जब आप जानें कि अपने दिन की शुरुआत कैसे करनी है, बीच के समय को कैसे बचाना है, और दिन के अंत में क्या सोचकर सोना है। सोचिए, आपके पास एक बटुआ है जिसमें सिर्फ 24 सिक्के हैं, हर घंटे एक सिक्का। अब सवाल यह है, आप वो सिक्के कहां खर्च कर रहे हैं? क्या वो मोबाइल स्क्रॉलिंग में जा रहे हैं, या टाल मटोल और सोचते रहने में, या आप वो सिक्के वहां लगा रहे हैं जहां से असली फायदा मिलेगा, जैसे खुद को सुधारना, नया सीखना, कुछ बनाना, या कोई सपना पूरा करना। समय को हम अक्सर हल्के में ले लेते हैं, लेकिन समय ही तो हमारी जिंदगी है। हर दिन, हर घंटा, हर मिनट या तो हमें आगे ले जा रहा है या पीछे। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी आगे बढ़े, तो सबसे पहले समय को समझना और संभालना सीखना होगा। अब जानते हैं कुछ आसान लेकिन असरदार उपाय जिससे आप कम समय में ज्यादा कर सकते हैं। हर दिन की सुबह तय करें। लिखकर सुबह उठते ही 5 मिनट निकालकर अपना दिन लिखिए। आज क्या क्या जरूरी करना है, कौन सा काम सबसे पहले करना है, ये सब तय कीजिए। जब तक
आपके पास प्लान नहीं होगा, तब तक आपका समय दूसरों की प्लानिंग में बर्बाद हो जाएगा। टी, जरूरी बनाम जरूरी लगने वाला। पहचानिए, बहुत से काम ऐसे होते हैं जो जरूरी लगते हैं, जैसे सबको जवाब देना, हर कॉल उठाना, हर अपडेट देखना। लेकिन सच ये है कि ये जरूरी नहीं होते। सिर्फ वो काम कीजिए जो आपके लक्ष्य से जुड़ा है। बाकी को ना कहना सीखिए। पोमोडोरो तकनीक अपनाइए। ये तरीका कहता है 25 मिनट बिना रुके सिर्फ एक काम पर ध्यान लगाइए, फिर 5 मिनट आराम कीजिए। 4 बार ऐसा करने के बाद 15 से 20 मिनट का बड़ा ब्रेक लीजिए। इससे आपका ध्यान बना रहेगा और आप थकेंगे नहीं। 4, डिस्ट्रैक्शन को दूर करने का एक नियम। जब आप कोई जरूरी काम कर रहे हो तो मोबाइल को दूर रखें या डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर डाल दें। हर बार जब आप किसी नोटिफिकेशन में उलझते हैं तो दिमाग फिर से फोकस में आने में 10-15 मिनट लगाता है, यानी 1 सेकंड की गड़बड़ 15 मिनट की बर्बादी। 5, हर रात 5 मिनट खुद से मिलिए। दिन खत्म होने से पहले खुद से एक सवाल पूछिए, मैंने आज क्या किया जो मुझे अपने लक्ष्य के करीब लाया, और फिर अगला दिन उसी सीख के साथ शुरू कीजिए। यही छोटे छोटे सुधार आपको जिंदगी में बहुत आगे ले जाएंगे। समय की कमी कोई समस्या नहीं है, समस्या है समय की बर्बादी। और जब आप जान जाते हैं कि कहां वक्त बर्बाद हो रहा है तो आप उसे बचाना भी सीख जाते हैं। याद रखिए, कामयाब लोग कोई जादू नहीं करते, वो बस वही काम पहले करते हैं जो दूसरों को मुश्किल लगता है। अब अगला अध्याय होगा काम टालने की आदत। आज नहीं कल से पक्का से कैसे बाहर निकलें। अध्याय 3, काम टालने की आदत। आज नहीं कल से पक्का से कैसे बाहर निकलें। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने मन में ठान लिया, कल से पक्का शुरू करूंगा, सोमवार से जिम जाना शुरू, अगले हफ्ते उस कोर्स में दाखिला ले लूंगा, और फिर आया वही कल, वही सोमवार, और आप सोचते रह गए, फिर खुद से झुंझलाते हो, मुझसे क्यों नहीं होता, क्या मैं ही ऐसा हूं, क्या मुझ में कमी है। तो जवाब है नहीं, आप अकेले नहीं हैं। काम टालना हम सबके अंदर छुपा एक धीमा जहर है जो धीरे धीरे हमारे सपनों को खा जाता है। काम टालना सिर्फ एक आदत नहीं है, ये अपने आप से, अपनी जिम्मेदारियों से और अपने सपनों से भागने का तरीका है। हम जानते हैं कि कोई चीज करनी है, हम जानते हैं कि वो हमारे लिए जरूरी है, फिर भी हम कहते हैं अभी नहीं, बाद में, और यही बाद में एक दिन कभी नहीं बन जाता है। सोचिए, आपने कितनी बार कोई आइडिया सोचा और टाल दिया, कितनी बार कुछ सीखने की ठानी और छोड़ दिया, कितनी बार दिल में कुछ करने का जोश था पर शुरुआत ही नहीं हुई। यही है काम टालने की असली मार। आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे खत्म हो जाता है। काम टालना कोई कमजोरी नहीं है, ये मन की चालाकी है। हमारा मन तकलीफ से बचना चाहता है, उसे तुरंत आराम चाहिए, मजा चाहिए, जैसे मोबाइल, सीरीज, इंस्टाग्राम। और जब आप कोई जिम्मेदारी उठाते हो तो मन को बोझ महसूस होता है, तो वो कहता है बाद में कर लेंगे। पर यही बाद में असली दुश्मन है। अगर आपको वाकई अपनी जिंदगी बदलनी है तो आपको इस बाद में को अभी में बदलना होगा। काम टालने की आदत 3 वजहों से आती है। परफेक्ट शुरुआत की तलाश। आप सोचते हैं जब मूड अच्छा होगा तब करूंगा, पहले थोड़ा टाइम ठीक हो जाए, सही माहौल बन जाए तब शुरू करूंगा। सच ये है कि परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। अगर आप हर बार सही समय का इंतजार करेंगे तो जिंदगी इंतजार में निकल जाएगी। बड़े काम का डर। कभी कभी काम इतना बड़ा लगता है कि मन ही नहीं करता, जैसे पूरा प्रोजेक्ट कैसे करूंगा या इतनी मोटी किताब कैसे पढ़ूंगा। तो दिमाग खुद को बचाने के लिए कहता है छोड़ यार, कल देखेंगे। असल में आपको पूरा नहीं करना होता, बस शुरुआत करनी होती है। 3, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी तुरंत सुख। हमारा दिमाग कहता है अभी थोड़ा रील देख लेते हैं, थोड़ी देर मोबाइल चला लेते हैं, खाने के बाद करते हैं। क्यों? क्योंकि ये काम हमें तुरंत खुशी देते हैं, जबकि असली काम में मेहनत है। पर यही हमें पहचानना है, क्या हम अभी का मजा लेकर बाद में पछताने वाले हैं या थोड़ा आज सहकर आने वाले कल को जीतने वाले। अब बात करते हैं कुछ सीधी सरल तरकीबों की जिनसे आप काम टालने की आदत को मात दे सकते हैं। 2 मिनट का नियम। जो भी काम बहुत बड़ा लगता हो उसे सिर्फ 2 मिनट तक करने की ठानो, जैसे
बस 2 मिनट किताब पढ़ूंगा, सिर्फ 2 मिनट एक्सरसाइज करूंगा, केवल 2 मिनट स्क्रिप्ट लिखूंगा। अक्सर क्या होता है, जैसे ही आप शुरुआत करते हैं वो काम अपने आप आगे बढ़ने लगता है। शुरुआत ही सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू है। काम को छोटे टुकड़ों में बांटो। अगर कोई काम बड़ा लग रहा है तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दो। उदाहरण, पूरी रिपोर्ट की जगह कहो 5 मिनट में सिर्फ हेडिंग्स लिखूंगा। पूरा कमरा साफ की जगह कहो सिर्फ मेज साफ करूंगा। जब टुकड़ा छोटा होता है तो मन डरता नहीं। डेडलाइन बनाओ खुद के लिए। खुद को एक समय सीमा दो, जैसे मैं शाम 6 बजे तक ये पूरा करूंगा। और उस डेडलाइन को एक वादा मानो, जैसे आप किसी और को दे रहे हो। अगर खुद से किया गया वादा निभाने लग जाओ तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। 4. डिस्ट्रैक्शन का ब्लॉकेज बनाओ। काम करते वक्त मोबाइल दूर कर दो, नोटिफिकेशन बंद कर दो, अपने आसपास का माहौल साफ रखो। डिस्ट्रैक्शन जितना कम होगा, काम टालने की आदत उतनी ही घटेगी। हर दिन खुद को इनाम दो। छोटा काम भी अगर पूरा करो तो खुद को शाबाशी दो। कभी मनपसंद चीज खाओ, कभी 10 मिनट का ब्रेक लो, कभी बस खुद से कहो शाबाश, आज तू जीत गया। ये छोटी छोटी जीतें ही बड़ी सफलता की नींव बनती हैं। काम टालना आपको अभी मजा देगा पर बाद में पछतावा देगा। वही काम करना आपको अभी थोड़ी मेहनत देगा पर बाद में गर्व और सुकून देगा। हर बार जब मन कहे कल से शुरू करेंगे तो आप कहो नहीं, बस 2 मिनट अभी शुरू करते हैं। बस इतना सा फर्क आपकी जिंदगी को बदल सकता है। अब अगला अध्याय होगा ध्यान और फोकस कैसे बढ़ाएं जब दिमाग हर पल भटकता हो, क्योंकि बिना फोकस के न अनुशासन टिकता है न समय का सही उपयोग होता है। अध्याय 4, ध्यान और फोकस कैसे बढ़ाएं जब दिमाग हर पल भटकता हो। कभी ऐसा लगा है कि आप कोई जरूरी काम करने बैठे, लेकिन 10 मिनट बाद पता चलता है कि आप मोबाइल पर रील्स देख रहे हैं या फिर किताब हाथ में है, लेकिन दिमाग कहीं और है, या कोई बात याद नहीं रख पा रहे क्योंकि ध्यान भटा हुआ है। आज के समय में ध्यान भटकना कोई बीमारी नहीं बल्कि एक आदत बन चुकी है, और जब तक हम इसे पहचानते नहीं तब तक हम गहराई से कुछ भी नहीं कर सकते। आज सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम कुछ भी पूरा ध्यान लगाकर नहीं कर पा रहे हैं। पढ़ाई में मन लगता है, काम में, बातों में, रिश्तों में हम हर वक्त किसी न किसी चीज में खोए रहते हैं। मोबाइल, सोशल मीडिया, यादें, चिंता, भविष्य, कंपैरिजन, और इसी चक्कर में जो काम अभी करना है वो छूटता जा रहा है। ध्यान बंटा हुआ इंसान तेज कार तो चला रहा है पर सामने धुंध है, तो चाहे कार कितनी भी अच्छी हो, सड़क दिखे बिना मंजिल नहीं मिलेगी। ध्यान, फोकस कोई जादू नहीं है, ये एक अभ्यास है, एक आदत है, और अच्छी बात यह है ये आदत सीखी और बदली जा सकती है। फोकस का सीधा सा मतलब है जो इस पल जरूरी है उसे पूरी तरह करना, बाकी सबको थोड़ी देर के लिए बंद करना। ध्यान का मतलब ये नहीं कि आपके दिमाग में कोई विचार नहीं आएगा, बल्कि इसका मतलब है विचार आए फिर भी आप उस काम पर टिके रहें जो आपके सामने है। ध्यान भटकना इंसान की फितरत है। हमारा दिमाग एक बंदर जैसा है जो कभी यहां कूद रहा है कभी वहां, लेकिन अगर आप इसे पकड़ना सीख लें तो यही दिमाग आपको वहां पहुंचा सकता है जहां आप जाना चाहते हैं। अब सोचिए, अगर कोई इंसान हर दिन सिर्फ 2 घंटे बिना भटके काम करे तो वो 10 घंटे बेतरतीब काम करने वाले से कहीं ज्यादा आगे बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका हर मिनट गहरा होता है, असरदार होता है। अब जानते हैं कुछ बेहद आसान लेकिन असरदार उपाय जिन्हें आप आज से ही इस्तेमाल कर सकते हैं ध्यान और फोकस बढ़ाने के लिए। एक काम एक वक्त का नियम अपनाओ। हम अक्सर सोचते हैं कि हम मल्टीटास्किंग कर लेंगे, कॉल करते हुए मेल्स पढ़ लेंगे, खाना खाते हुए वीडियो देख लेंगे, पर सच्चाई ये है मल्टीटास्किंग काम की क्वालिटी और आपकी एकाग्रता दोनों को बर्बाद कर देती है। इसलिए हर वक्त सिर्फ एक ही काम करो, वही करो और पूरे मन से करो। 2. काम करने का एक टाइम और जगह तय करो। हमारा दिमाग माहौल से सिग्नल लेता है। अगर आप रोज एक ही जगह बैठकर एक ही समय काम करेंगे तो दिमाग उस वक्त और उस जगह से जुड़ जाएगा। अब फोकस करना है। ये छोटी सी बात बहुत बड़ी ताकत बन जाती है।
ध्यान लगाने का अभ्यास, 5 मिनट का ध्यान, माइंड ट्रेनिंग। रोज सुबह या रात को 5 मिनट शांत बैठो, आंखें बंद करो और अपनी सांसों पर ध्यान दो। हर बार जब दिमाग भटके, वापस सांस पर लाओ। यही अभ्यास धीरे धीरे दिमाग को कंट्रोल करना सिखाता है। 4. डिजिटल डिटॉक्स, नो नोटिफिकेशन। समझ बनाओ, जब भी कोई जरूरी काम करो, मोबाइल का डेटा बंद कर दो, नोटिफिकेशन साइलेंट कर दो, सोशल मीडिया के ऐप छुपा दो। हर बार जब कोई नोटिफिकेशन आता है तो आपका ध्यान टूटता है और फिर से फोकस लाने में 10 मिनट लगते हैं। 5. फोकस म्यूजिक या व्हाइट नॉइज का इस्तेमाल करो। कुछ लोग जब हल्की म्यूजिक सुनते हैं, जैसे बीट फ्री इंस्ट्रूमेंटल या नेचर साउंड्स, तो उनका ध्यान ज्यादा देर टिकता है। शोर वाले माहौल में यह तरीका बहुत काम आता है। 6. हर 25-30 मिनट पर ब्रेक लो, पोमोडोरो टेक्निक। लगातार काम करने से ध्यान थक जाता है, इसलिए 25 मिनट फोकस के साथ काम करो, फिर 5 मिनट का छोटा ब्रेक लो। इससे दिमाग ताजा रहता है और ज्यादा देर तक फोकस बनाए रखता है। ध्यान भटकना कोई दोष नहीं है, पर उसे अनदेखा करना अपनी तरक्की को खुद रोकने जैसा है। आपका फोकस ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। दुनिया का हर सफल इंसान किसी एक काम पर पूरी गहराई से ध्यान देना जानता है। अगर आप ये कला सीख गए तो आप कोई भी सपना पूरा कर सकते हैं। अब अगला अध्याय होगा आत्मनियंत्रण। जब दिल कहे ना, तो दिमाग कैसे हां करवाए। यह जानना जरूरी है कि जब अंदर से आवाज आती है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, तो हम खुद को कैसे कंट्रोल करें। अध्याय 5, आत्मनियंत्रण। जब दिल कहे ना, तो दिमाग कैसे हां करवाए। कभी आपने खुद से कहा है, बस एक बाइट खा लेता हूं, फिर डाइट शुरू करूंगा। बस आज एक एपिसोड देख लूं, कल से पढ़ाई चालू। अभी थोड़ी देर इंस्टाग्राम देख लेता हूं, फिर काम करूंगा। और फिर वो बस एक बार कभी रुकता ही नहीं। हर दिन हम खुद को रोकने की कोशिश करते हैं, पर मन बहक ही जाता है। तो सवाल यह है, क्या खुद पर कंट्रोल करना सीखा जा सकता है? क्या मन को मनाना कोई कला है? जवाब है हां, और यही आज हम सीखेंगे। हमारे अंदर 2 आवाजें चलती रहती हैं। एक जो कहती है करो, उठो, मेहनत करो। दूसरी जो कहती है अभी नहीं, थोड़ा आराम कर लो, कल देखेंगे। और अक्सर जीतती है दूसरी, क्योंकि वो आरामदेह होती है, लुभावनी होती है। लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। हम खाना जानते हैं क्या सही है, फिर भी जंक फूड खाते हैं। हम जानते हैं देर तक मोबाइल देखना बुरा है, फिर भी स्क्रीन से नजरें नहीं हटती। हम जानते हैं पढ़ाई जरूरी है, पर यूट्यूब पर भटक जाते हैं। यानी ज्ञान है, पर नियंत्रण नहीं। सेल्फ कंट्रोल यानी आत्मनियंत्रण एक सुपर पावर है। यह वो शक्ति है जो आपकी इच्छाओं को नियंत्रित करती है, ताकि आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें। और सबसे अच्छी बात यह है, ये शक्ति किसी में जन्म से नहीं होती, ये सीखी जाती है। यह एक मांसपेशी, मसल की तरह है। जितना इसे इस्तेमाल करेंगे, ये उतनी मजबूत होगी। आत्मनियंत्रण के बिना आप कितना भी बड़ा लक्ष्य बना लो, आप हर बार बीच रास्ते से लौट जाओगे। सेल्फ कंट्रोल की कमी हमें तुरंत सुख, इंस्टेंट प्लेजर के पीछे भागने पर मजबूर करती है। जैसे ही कोई लालच आता है, मीठा खाना, वीडियो देखना, सोना, बातों में लग जाना, हमारा दिमाग कहता है बस थोड़ा सा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर फर्क पड़ता है, क्योंकि बार बार थोड़ा सा ही जिंदगी को बहुत ज्यादा पीछे कर देता है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे प्रैक्टिकल तरीकों की, जिन्हें अपनाकर आप अपने मन पर काबू पाना शुरू कर सकते हैं। पहचानो कि आपको कब और क्यों बहकाया जाता है। हर किसी के बहकने के अपने ट्रिगर्स होते हैं, जैसे बोरियत, थकान, अकेलापन, चिंता। जब आप जान जाते हो कि कब आप सबसे ज्यादा बहकते हो, तो आप पहले से सावधान हो सकते हो। अपनी दिनचर्या पर नजर डालिए, कब कब आप फिसलते हैं और क्यों। अपने आप से सवाल करो, ये काम क्या मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है? हर बार जब आप किसी गलत आदत की तरफ झुकें, बस खुद से एक सवाल करें, क्या ये मुझे वहां ले जा रहा है जहां मैं जाना चाहता हूं? ये सवाल आपके दिमाग को फिर से होश में लाता है। अगर तब की तकनीक अपनाओ, इफ देन स्ट्रेटेजी। अपने आप से तय करो, अगर मुझे इंस्टाग्राम खोलने का मन करे तो मैं 5 गहरी सांस लूंगा और पानी पीने जाऊंगा।
अगर मन करे कुछ मीठा खाने का तो मैं एक सेब खाऊंगा। ये छोटी सी तकनीक आपके ब्रेन को नया रास्ता देती है। लालच को छुपा दो। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, जो चीज आपको भटकाती है उसे नजरों से दूर कर दो। जैसे फोन दूसरे कमरे में रखो, जंक फूड मत खरीदो, रील्स वाले ऐप अनइंस्टॉल कर दो, या स्क्रीन पर ना रखो। जब चीजें आंखों से हटती हैं तो दिमाग भी उन्हें भूलने लगता है। छोटी जीतों का जश्न मनाओ। हर बार जब आप खुद पर काबू पाते हो तो खुद को शाबाशी दो। एक टिक लगाओ, छोटा इनाम दो, या बस खुद से कहो, देखा तू कर सकता है। ये पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर और कंट्रोल पैदा करेगी। सो एक बार ना कहने की आदत डालो। हर दिन सिर्फ एक बार किसी ऐसी चीज को ना कहो जो आपको नुकसान पहुंचाती है, चाहे वो जंक फूड हो, मोबाइल हो या गप्पे। हर ना आपके अंदर हां कहने की ताकत पैदा करता है। हां अपने लक्ष्यों को, हां अपने अच्छे भविष्य को। आत्मनियंत्रण का मतलब ये नहीं कि आप अपनी इच्छाओं को मार दें, बल्कि ये है कि आप अपनी इच्छाओं के मालिक बने, गुलाम नहीं। जब दिल कहे चल छोड़ आज मत कर, तब दिमाग कहे नहीं तू कर सकता है, और तू करेगा। और जैसे जैसे आप ये कहते जाएंगे, आप खुद को एक नई ऊंचाई पर पहुंचते देखेंगे, जहां आपकी जिंदगी आपके हाथों में होगी। अब अगला अध्याय होगा लक्ष्य तय करना और उसे हासिल करना। कैसे अपने सपनों को सिस्टम में बदला जाए। अध्याय 6, लक्ष्य तय करना और उसे हासिल करना। कैसे अपने सपनों को सिस्टम में बदला जाए। क्या आपने कभी कोई सपना देखा है जो आज भी अधूरा है? मुझे फिट बनना है, मुझे अपनी खुद की दुकान खोलनी है, मुझे बड़ी नौकरी पानी है, मुझे किताब लिखनी है, लेकिन साल दर साल वो सपना सपना ही रह जाता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ सपना देखना काफी नहीं होता, उसे लक्ष्य में बदलना और फिर सिस्टम में ढालना पड़ता है। लोग अक्सर अपने सपनों को लेकर बहुत उत्साहित रहते हैं, पर असली दिक्कत आती है जब उन्हें कदम दर कदम आगे बढ़ना होता है। कई बार लक्ष्य तय ही नहीं होता। कई बार हम एक दिन बहुत मेहनत करते हैं, फिर कई दिन कुछ नहीं। कई बार हम जरूरी काम छोड़कर आसान काम करते रहते हैं और धीरे धीरे हमारा सपना धुंधला होता जाता है। फिर हम सोचते हैं शायद मेरी किस्मत में नहीं था, पर हकीकत यह है जिसके पास लक्ष्य और सिस्टम नहीं होता, उसके पास सपना कभी हकीकत नहीं बनता। लक्ष्य, गोल तय करना और उसे सिस्टम में बदलना, यही असली चाबी है जो आपके सपनों को हकीकत बनाती है। सपना है एक मंजिल, लक्ष्य है वहां पहुंचने की तारीख, और सिस्टम है हर दिन उठाया गया छोटा सा सही कदम। लक्ष्य आपको दिशा देता है, पर सिस्टम ही वो रास्ता है जो आपको वहां तक ले जाता है। मान लीजिए आपको 1 किलोमीटर दूर जाना है। आपने देख लिया कि रास्ता कहां है, यानी लक्ष्य तय कर लिया। लेकिन अगर आप बस देखते रहे, चले नहीं, तो क्या आप मंजिल तक पहुंचेंगे? नहीं। हर दिन एक एक कदम बढ़ाना ही आपको वहां तक ले जाता है। इसी तरह अगर आप कहते हैं मुझे पढ़ाई में टॉप करना है, पर कोई टाइम टेबल नहीं बनाते, कोई पढ़ने का नियम नहीं बनाते, तो वो सपना सिर्फ मन में ही रह जाएगा। सिर्फ लक्ष्य तय करना काफी नहीं, उसे छोटे हिस्सों में बांटना और रोज कुछ करना, यही गेम बदलता है। अब बात करते हैं उन आसान और असरदार तरीकों की जिनसे आप अपने बड़े सपने को रोजमर्रा के सिस्टम में बदल सकते हैं। लक्ष्य को स्पष्ट और मापने योग्य बनाओ। क्लियर एंड मेजरेबल गोल्स। गलत तरीका, मुझे फिट बनना है। सही तरीका, मुझे अगले 3 महीनों में 5 किलो वजन कम करना है। गलत तरीका, मुझे अमीर बनना है। सही तरीका, मुझे अगले 6 महीनों में RS1 लाख की बचत करनी है। जितना लक्ष्य साफ होगा, दिमाग उतना क्लियर रहेगा। लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटो। ब्रेक इट डाउन। हर बड़ा लक्ष्य डरावना लगता है, पर जब आप उसे छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ देते हैं तो वो आसान लगता है। उदाहरण, अगर आपको एक किताब लिखनी है, रोज सिर्फ 1 पेज लिखो। हफ्ते में 5 पेज, 2 महीनों में पहली ड्राफ्ट तैयार। छोटे कदम, बड़ा रिजल्ट। 3 प्रोसेस गोल्स अपनाओ, सिर्फ रिजल्ट गोल्स नहीं। सिर्फ ये ना सोचो कि मुझे 6 महीने में 5 किलो कम करना है, बल्कि ये सोचो कि मैं रोज 30 मिनट वॉक करूंगा और चीनी नहीं लूंगा।
रिजल्ट अपने आप आएगा अगर प्रोसेस ठीक है। 4. एक विजन बोर्ड बनाओ या डायरी में लिखो। अपने लक्ष्य को रोज देखो, रोज महसूस करो। कमरे में एक चार्ट लगाओ, नोटबुक में लिखो, एक तस्वीर बनाओ। जैसे जैसे आप इसे बार बार देखेंगे वैसे वैसे दिमाग उसे और ज्यादा सीरियसली लेने लगेगा। ट्रैक करो, हर दिन की प्रगति नोट करो, हर दिन लिखो क्या किया, क्या नहीं किया, क्या बेहतर हो सकता है। ये ट्रैकिंग आपकी ईमानदारी का आईना है। हैबिट ट्रैकर या डोंट ब्रेक द चेन तरीका अपनाओ। एक कैलेंडर लो, हर दिन जब आप लक्ष्य के लिए काम करो एक एक्स का निशान लगाओ। धीरे धीरे एक चेन बन जाएगी। अब आपको उस चेन को तोड़ना नहीं है। ये ट्रिक दिमाग को गेम की तरह लगती है और आप रोज लगातार मेहनत करने लगते हैं। नियम बनाओ, सोच से ज्यादा सिस्टम पर भरोसा करो। अगर आप हर बार सोचेंगे आज करूं या ना करूं तो कभी भी मजबूत आदत नहीं बनेगी। सिस्टम ये कहता है चाहे मन हो या ना हो करना ही है। जैसे स्कूल जाना पड़ता था, चाहे मौसम कुछ भी हो। वैसे ही खुद के लिए नियम बनाइए। सपना देखना आसान है, लक्ष्य तय करना थोड़ा मुश्किल है, पर उसे सिस्टम में ढालना ही असली मेहनत है। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ें तो कोई भी सपना बड़ा नहीं। याद रखिए, आप जो हर दिन दोहराते हैं वही आपकी जिंदगी बन जाती है। इसलिए जो सपने हैं उन्हें सिर्फ सिरहाने मत छोड़िए, उन्हें कदमों में उतारिए, सिस्टम में ढालिए और फिर देखिए कैसे आपकी जिंदगी बदल जाती है। अब अगला अध्याय होगा दिमागी थकावट और आलस से कैसे निपटें। जब कुछ भी करने का मन ना करे तब भी कैसे उठें। अध्याय 7 दिमागी थकावट और आलस से कैसे निपटें। जब कुछ भी करने का मन ना करे तब भी कैसे उठें। क्या कभी ऐसा हुआ है कि सुबह अलार्म बजा पर उठने का मन नहीं किया? कोई जरूरी काम सामने पड़ा पर दिमाग बोला छोड़ना बाद में कर लेंगे। पूरी बॉडी थकी नहीं थी पर दिमाग बोला आज कुछ मत करो। यह दिमागी थकावट और आलस है जिसे न तो नींद ठीक कर पाती है और न ही कॉफी। यह चुपचाप आता है, हमें भीतर से थका देता है और धीरे धीरे हमारी लक्ष्य की आग को बुझा देता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर मैं आलसी हूं तो शायद मैं मेहनती बनने लायक ही नहीं, पर सच ये है हर इंसान कभी ना कभी इस जाल में फंसता है। असल में ये आलस नहीं बल्कि है एक मानसिक थकावट जो अंदर ही अंदर आपकी ऊर्जा को खा रही होती है। आप सोचते बहुत हैं, करते कम, आप एक साथ सब कुछ सुधारना चाहते हैं। आप खुद से ही थक जाते हैं और फिर शुरू होता है प्रोक्रास्टिनेशन का खेल। टालना, पीछे हटना, खुद को दोष देना और अंत में खुद से भरोसा टूटना। आलस या दिमागी थकावट कोई कमजोरी नहीं बल्कि ये एक सिग्नल है। आपका दिमाग कह रहा है मेरी बैटरी डाउन हो चुकी है, मुझे ध्यान चाहिए। और इस थकावट से लड़ने का रास्ता है ध्यान देना, समझना और छोटे छोटे कदमों से फिर से खड़े होना। हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है। अगर आप उसे लगातार प्रेशर, चिंता, टालमटोल और सोशल मीडिया का जहर देते रहेंगे तो वो हैंग हो जाएगा। आप फिजिकली तो एक्टिव दिखेंगे पर अंदर से लो बैटरी वाला साइलेंस रहेगा। यही वो फेज होता है जब आपको मोटिवेशन नहीं मिलती, कोई भी काम भारी लगता है, आप खुद से चिढ़ने लगते हैं। गिल्ट भी आता है कि मैं कुछ क्यों नहीं कर पा रहा, और सबसे बुरा आपको पता होता है कि आपको क्या करना है फिर भी आप करते नहीं। इससे आत्मविश्वास टूटता है और आप खुद को कमजोर समझने लगते हैं। पर यहीं सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू छुपा है। अगर आप इस फेज को पार करना सीख गए तो कोई भी रुकावट आपको नहीं रोक सकती। अब बात करते हैं उन उपायों की जो आपको मेंटल बर्नआउट से निकालकर वापस ट्रैक पर ला सकते हैं। 2 मिनट का नियम अपनाओ। जब मन ना कर रहा हो तो बस सोचो मुझे ये काम सिर्फ 2 मिनट करना है। बस 2 मिनट पढ़ाई, 2 मिनट वॉक, 2 मिनट सफाई। अक्सर 2 मिनट करने के बाद आपका दिमाग खुद कहता है अब जारी रखो, क्योंकि शुरुआत ही सबसे मुश्किल होती है। डिजिटल डिटॉक्स, स्क्रीन से दूरी। मोबाइल और सोशल मीडिया आपकी ऊर्जा चुपचाप चूसते हैं। हर रील, हर नोटिफिकेशन, हर कंपैरिजन दिमाग को थका देता है। हर दिन 1 घंटा मोबाइल से दूरी बनाइए। कम से कम 30 मिनट सुबह और 30 मिनट रात को स्क्रीन से दूर रहिए। आप देखेंगे आपका दिमाग हल्का लगने लगेगा। करने की बजाय
महसूस करो, जब आपका मन कुछ नहीं करने का हो तो खुद को दोष देने की बजाय बैठो, आंखें बंद करो और खुद से पूछो, मुझे क्या चाहिए? शायद आपको थोड़ी ताजी हवा चाहिए, थोड़ा खुला आसमान, या बस 10 मिनट की शांति। जब आप खुद की भावनाओं को समझने लगते हैं तो थकावट धीरे धीरे छंटने लगती है। फॉर न्यूनतम काम तय करो, मिनिमम वायबल एक्शन। पूरा टास्क करने की जरूरत नहीं, बस इतना करो, आज सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ूंगा, आज सिर्फ 10 पुशअप करूंगा, आज सिर्फ एक फाइल खोलूंगा। कम से कम काम ज्यादा आसान लगेगा और धीरे धीरे आप पूरा काम कर लोगे। 5. रूटीन को रिफ्रेश करो। कई बार दिमागी थकावट इसलिए आती है क्योंकि हमारी दिनचर्या उबाऊ हो जाती है। थोड़ी सी वैरायटी लाओ, सुबह की चाय बालकनी में पियो, म्यूजिक बदलो, जगह बदलो, अलग टाइम पर वॉक पर जाओ। छोटे बदलाव दिमाग को नई ऊर्जा देते हैं। एक काम एक समय का नियम। जब आप कई काम एक साथ करने की कोशिश करते हैं तो दिमाग ओवरलोड हो जाता है। इसीलिए तय करो, अब सिर्फ ये एक काम करूंगा, बाकी बाद में। सिंगल टास्किंग, ज्यादा फोकस, कम थकान, साथ शरीर को भी ध्यान दो। कई बार दिमागी थकावट की जड़ होती है कम पानी पीना, खराब नींद या पोषण की कमी। हर दिन कम से कम 7 घंटे की नींद, दिन भर में 8-10 गिलास पानी, थोड़ी सी हलचल, टहलना, स्ट्रेचिंग। शरीर ठीक होगा तो दिमाग भी ताजा रहेगा। जब कुछ भी करने का मन ना करे तो ये मत सोचो कि तुम कमजोर हो, सोचो कि तुम्हारा सिस्टम आराम मांग रहा है। समझदारी से आलस से लड़ो मत, उसे सुनो, समझो और धीरे धीरे उस पर विजय पाओ। एक छोटा कदम भी तब बहादुरी होता है जब उठाना भारी लगता है। तो अगली बार जब दिमाग बोले कुछ मत करो, तब मुस्कुराओ और कहो, थोड़ा सा तो जरूर करूंगा। बस यहीं से आपकी वापसी शुरू होती है। अब अगला अध्याय होगा नकारात्मक सोच और आत्मसंदेह से कैसे निपटें। जब खुद पर भरोसा उठने लगे तो क्या करें? अध्याय 8, नकारात्मक सोच और आत्मसंदेह से कैसे निपटें। जब खुद पर भरोसा उठने लगे तो क्या करें? कभी कभी लगता है जैसे हम खुद के सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं। मुझसे नहीं होगा, मैं किसी काबिल नहीं हूं, हर बार मैं ही फेल क्यों होता हूं, सब कुछ बिगड़ रहा है, मैं क्या करूं? ये वो आवाजें हैं जो कोई और नहीं, हमारा खुद का मन हमारे ही खिलाफ बोलता है। यही है आत्मसंदेह और नकारात्मक सोच की गिरफ्त। जब हम बार बार हारते हैं, या जब हमारा किया हुआ किसी को दिखता नहीं, या जब हम खुद की तुलना दूसरों से करने लगते हैं, तो धीरे धीरे खुद पर विश्वास टूटने लगता है। और तब मन में यही सवाल उठता है, क्या मैं वाकई कुछ कर पाऊंगा? यही से शुरू होता है ओवरथिंकिंग, नेगेटिव सेल्फ टॉक, गिल्ट, और फिर छोड़ देना ये सबसे खतरनाक मोड़ होता है। क्योंकि जब इंसान खुद से हार जाता है तो दुनिया की कोई जीत उसे नहीं बचा सकती। नकारात्मक सोच और आत्मसंदेह ये कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ एक रुकावट है जो दिमाग ने बनाई है। जैसे गाड़ी चलाते वक्त शीशे पर धुंध जम जाती है, वैसे ही हमारे आत्मविश्वास पर भी धुंध जम जाती है। लेकिन क्या आप गाड़ी चलाना छोड़ देते हो? नहीं, आप शीशा साफ करते हो। बस वही करना है, अपने सोच के शीशे को साफ। हर इंसान के जीवन में ऐसा समय आता है जब उसे लगता है अब मुझसे नहीं होगा। बड़े बड़े लीडर्स, लेखक, खिलाड़ी, बिजनेस वाले, सभी को कभी ना कभी ये महसूस हुआ है। पर फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग उस सोच के सामने झुक जाते हैं और कुछ लोग उससे सवाल पूछते हैं, जैसे क्या मैं वाकई फेल हूं या मैं सीख रहा हूं? क्या ये मेरी आखिरी कोशिश है? क्या हर किसी को मंजिल तक पहुंचने में वक्त नहीं लगता? जब आप खुद से बात करना सीखते हैं तो धीरे धीरे वो आवाज जो कहती थी तू नहीं कर पाएगा, वो बदलने लगती है। क्यों नहीं करेगा? अब जानते हैं कुछ आसान और असरदार तरीके जिनसे आप नकारात्मक सोच और आत्मसंदेह को हराकर फिर से अपने अंदर के विश्वास को जगा सकते हैं। सोचो नहीं, लिखो। अपने डर को कागज पर उतारो। जब मन में उलझन हो तो उसे बार बार सोचने की बजाय कागज पर उतारो। लिखो, मैं क्यों खुद पर भरोसा नहीं कर पा रहा? मेरे डर क्या हैं? मैं क्या कर सकता हूं? जब आप अपने डर को बाहर निकालते हो तो वो अंदर से कमजोर पड़ जाता है। तो अपनी छोटी छोटी जीतों को याद करो,
हर कोई कुछ ना कुछ अचीव करता है, पर हम उसे भूल जाते हैं। एक डायरी बनाओ जिसमें लिखो कि तुमने अब तक क्या अच्छा किया है, किसी की मदद की, कोई डर पार किया, कोई नई चीज सीखी, कोई बार काम को हार के बाद भी दोबारा शुरू किया। जब आप इन्हें बार बार पढ़ते हो तो दिमाग याद करता है तू हारने वाला नहीं है। 3. अपनी तुलना सिर्फ खुद से करो, किसी और से नहीं। कंपैरिजन किल्स कॉन्फिडेंस। जब आप दूसरों से खुद को कंपेयर करते हो तो आप उनकी मंजिल देखते हो पर उनकी मेहनत नहीं। तुलना करनी है तो ये देखो, मैं 3 महीने पहले कैसा था और आज कैसा हूं। बस यही असली ग्रोथ है। फार अगर दोस्त होता तो क्या कहता। ट्रिक अपनाओ। जब आपका मन आपको कोस रहा हो तो 1 मिनट सोचो, अगर यही बात कोई दोस्त कहता तो आप क्या जवाब देते। शायद आप कहते, अरे नहीं भाई, तू कोशिश कर रहा है, तू हार नहीं रहा, ये बस एक फेज है, तू इससे निकल जाएगा। तो खुद के साथ भी उतना ही दयालु बनो जितना किसी दोस्त के साथ होते। नेगेटिव सोच को चैलेंज करो, सवाल पूछो। जब मन कहे मैं फेल हूं तो जवाब दो, क्या हर असफलता का मतलब होता है कि मैं बेकार हूं। जब मन कहे लोग क्या सोचेंगे तो पूछो, क्या लोग मेरी जगह मेरी जिंदगी जी रहे हैं। हर नेगेटिव सोच को तोड़ो सवालों से, धीरे धीरे वो सोच खुद ही पीछे हटने लगेगी। एक्शन क्यूअर्स डाउट। कुछ करो, कुछ भी। जब दिमाग बोले कुछ नहीं हो रहा, तब कुछ छोटा करो। कमरे की सफाई, 10 मिनट वॉक, किसी दोस्त को कॉल, थोड़ी पढ़ाई। हर छोटा एक्शन दिमाग को यह बताता है मैं अब भी कंट्रोल में हूं। 7. अपनी जर्नी शेयर करो, अकेले मत झेलो। कई बार सिर्फ ये कह देना कि मैं ठीक नहीं हूं, मुझे खुद पर शक हो रहा है, काफी होता है। किसी दोस्त, भाई, टीचर या ऑनलाइन कम्युनिटी से बात करो। आप अकेले नहीं हो, लाखों लोग यही लड़ाई लड़ रहे हैं, पर जो इसे बातों में बदलते हैं वो धीरे धीरे उसे ताकत में बदल देते हैं। आत्मसंदेह तब आता है जब हम खुद को भूल जाते हैं, पर याद रखो तुम्हारे अंदर वो आग आज भी है, बस थोड़ी राख जम गई है, फूंक मारो, उसे जगा दो। तुम वही हो जिसने पहले भी मुश्किलों से लड़कर कुछ हासिल किया है, तुम फिर कर सकते हो। हर बार जब मन कहे तू नहीं कर पाएगा तो जोर से बोलो देखता जा, अब यही करेगा। अब अगला अध्याय होगा एकाग्रता की शक्ति, कैसे बिना भटके अपने काम पर फोकस बनाए रखें। अध्याय 9, एकाग्रता की शक्ति, कैसे बिना भटके अपने काम पर फोकस बनाए रखें। आपने कभी यह सोचा है कि कुछ लोग कैसे घंटों एक ही चीज में डूबे रहते हैं। ना इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन उन्हें हिला पाता है, ना व्हाट्सएप की बीप उनका ध्यान भटका पाती है। वो काम करते हैं और करते ही जाते हैं, जबकि हम काम शुरू करते हैं, फिर 10 मिनट में ही फोन देख लिया, चाय पीने चले गए, थोड़ा नेटफ्लिक्स भी देख लिया और फिर गिल्ट में डूब गए। पर सच्चाई यह है, एकाग्रता यानी फोकस कोई सुपर पावर नहीं है, बल्कि एक आदत है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या है डिस्ट्रैक्शन यानी भटकाव। हर 5 सेकंड में फोन बजता है, हर 10 मिनट में ब्राउजर में नया टैब खुलता है और हर काम के बीच दिमाग कहीं और घूमने लगता है। हमारे पास गोल्स हैं, प्लान्स हैं, ड्रीम्स हैं, पर उन्हें पूरा करने के लिए फोकस्ड एक्शन नहीं है। और जब काम अधूरा रह जाता है तो हम खुद को ही कोसने लगते हैं, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाता, मुझसे नहीं होगा। फोकस का मतलब है वर्तमान पल में पूरी तरह से मौजूद रहना। मतलब जब आप पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई हो रही हो, ना फोन, ना सोच, ना फालतू बात। पर यह तब होगा जब आप दिमाग को ट्रेन करोगे भटकने से लौटने के लिए, क्योंकि फोकस का मतलब यह नहीं कि आप कभी नहीं भटकोगे, बल्कि जब भी भटको आप जल्दी लौट आओगे। हमारा दिमाग एक बंदर जैसा है, हर वक्त एक टहनी से दूसरी पर कूदता रहता है। पर सवाल ये नहीं कि वो कूदता क्यों है, सवाल ये है हम उसे एक ही पेड़ पर कैसे टिकाए रखें। अब एक बात समझो, दुनिया में किसी को भी एकाग्रता जन्म से नहीं आती, ये सीखी जाती है। बच्चा जब पहली बार चलना सीखता है तो गिरता है, फिर उठता है। वैसे ही हम फोकस करना सीख सकते हैं, छोटे छोटे अभ्यासों से,
अब जानते हैं कुछ ऐसे आसान तरीके जिनसे आप अपने मन को एक जगह टिकाना सीख सकते हैं। डिजिटल डिटॉक्स। मोबाइल को पॉज पे डालो। सबसे बड़ा भटकाव, मोबाइल काम शुरू करने से पहले ये करें, नोटिफिकेशन बंद करें, फोन को साइलेंट या एयरप्लेन मोड पर डालें, फोन को दूसरी जगह रख दें। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। अगर आप हर 15 मिनट में इंस्टाग्राम चेक कर रहे हो तो ध्यान कैसे टिकेगा? तो पोमोडोरो टेक्निक, 25 मिनट का कमाल। दिमाग को कहो बस 25 मिनट, फिर ब्रेक। पोमोडोरो में तो 25 मिनट, काम 5 मिनट, ब्रेक बार के बाद 15-20 मिनट का बड़ा ब्रेक। इससे आप थकते नहीं और मन को भी पता रहता है थोड़ी देर बाद आराम मिलेगा। थ्रेस। टू डू लिस्ट बनाओ, पर लिमिटेड काम के साथ। जब दिमाग में 100 काम हो तो वो किसी एक पर टिक नहीं पाता। इसीलिए हर सुबह सिर्फ 3 काम लिखो जो आज हर हाल में पूरे करने हैं। जब मन कहे क्या करें तो टू डू खोलो और उस पर लौट आओ। एक ही समय एक ही जगह फोकस की आदत बनाओ। मानव दिमाग आदतों से चलता है। अगर आप रोज एक ही जगह एक ही समय पर काम करते हो तो दिमाग खुद ब खुद उस टाइम पर फोकस मोड में आ जाता है। जैसे सुबह 7 से 9 पढ़ाई, रात 9 दिन प्लानिंग या जर्नलिंग। जगह भी तय हो, बेड नहीं, कोई अलग कोना या टेबल। ध्यान और सांस फोकस की असली चाबी। हर दिन सिर्फ 5 मिनट बैठो, आंखें बंद करो, सिर्फ सांस पर ध्यान। तो जब भी मन भटके उसे फिर से सांस पर लाओ। यह अभ्यास दिमाग को सिखाता है भटको पर लौटो। यही असली एकाग्रता है। मल्टीटास्किंग छोड़ो, एक वक्त में एक काम। मल्टीटास्किंग एक भ्रम है। असल में आप कुछ भी अच्छे से नहीं कर रहे होते। अगर आप पढ़ते पढ़ते इंस्टाग्राम भी देख रहे हो तो दोनों में आपका मन आधा आधा फॉन्ट रहा है। सिंगल टास्किंग, डीप फोकस, बेटर रिजल्ट। 7। सुबह का समय सबसे कीमती। सुबह सुबह जब दिमाग फ्रेश होता है तो डिस्ट्रैक्शन कम होता है। सुबह का पहला घंटा अपने सबसे जरूरी काम को दो। फोन दूर रखो और जो जरूरी है उस पर काम करो। सुबह का फोकस्ड टाइम, पूरे दिन की जीत। फोकस कोई जादू नहीं है, ये रोज का अभ्यास है। जब आप बार बार भटकते हो तो खुद को मत कोसो, बल्कि खुद से कहो चलो फिर से शुरू करते हैं। क्योंकि जीत उन्हीं की होती है जो भटक कर भी वापस आते हैं। अब अगला अध्याय होगा आत्मानुशासन की मदद से कैसे लंबी दूरी तय करें, डिसिप्लिन को लाइफस्टाइल बनाओ। अध्याय 10, आत्मानुशासन की मदद से कैसे लंबी दूरी तय करें, डिसिप्लिन को लाइफस्टाइल बनाओ। आपने कभी ट्रेन के ड्राइवर को देखा है? वो दिन रात एक ही रूट पर चलता है, ना इधर देखता है ना उधर, बस ट्रैक पर टिके रहना, यही उसका काम। अब जरा सोचो, अगर वो हर स्टेशन पर रुककर ये सोचने लगे कि आज इस रास्ते जाने का मन नहीं है, तो क्या वो मंजिल पर पहुंच पाएगा? नहीं। और यही फर्क है एक आम इंसान और अनुशासित इंसान में। हम सबके पास बड़े बड़े सपने हैं। कोई बड़ा आदमी बनना चाहता है, कोई फिट बॉडी चाहता है, कोई बेस्ट स्टूडेंट बनना चाहता है। पर चाहना और उसके लिए रोज कुछ करना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। हम शुरू तो करते हैं, पर 4 दिन बाद मूड नहीं है, आज थक गया हूं, कल से पक्का शुरू करूंगा, और यहीं सब खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी जिंदगी में अनुशासन नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ सुबह जल्दी उठना या किताब पढ़ना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है हर दिन खुद से एक वादा निभाना, बिना बहाने, बिना टाल मटोल। डिसिप्लिन वो चीज है जो आपको मूड से बाहर निकालकर काम की दुनिया में ले जाती है। क्योंकि मूड हमेशा बदलते हैं, पर डिसिप्लिन टिके रहते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग टैलेंटेड होते हैं, पर वो आगे नहीं बढ़ते क्योंकि वो कंसिस्टेंट नहीं होते। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज्यादा टैलेंटेड नहीं होते, पर वो रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और वही लोग जीत जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने डिसिप्लिन को आदत बना लिया है। वो रोज वही करते हैं जो जरूरी है, चाहे उनका मन हो या ना हो। अब जानते हैं कुछ असरदार तरीके जिनसे आप डिसिप्लिन को अपनी लाइफ का हिस्सा बना सकते हैं। माइक्रो गोल्स बनाओ, छोटा सोचो, बड़ा हासिल करो। एकदम बड़ा प्लान बनाओगे तो डर लगने लगेगा, इसलिए अपना गोल तोड़ दो छोटे छोटे हिस्सों में। आज सिर्फ 20 मिनट पढ़ाई करूंगा, सिर्फ
15 मिनट वॉक करूंगा। आज सिर्फ एक पेज लिखूंगा। जब छोटे स्टेप्स आसान लगते हैं तो उन्हें रोज दोहराना आसान हो जाता है। फिक्स टाइम रूटीन बनाओ। रोज एक ही समय पर काम करो। दिमाग को आदत लगाओ कि इस टाइम पर यही करना है। जैसे सुबह 6 बजे उठना, 7 से 8 एक्सरसाइज, रात 9 बजे पढ़ाई, 10 बजे सोना। जब शरीर और दिमाग एक ही पैटर्न में ढलते हैं तो अनुशासन खुद ब खुद बनने लगता है। रिपीट रिपीट रिपीट, रेपिटेशन ही डिसिप्लिन है। आप जितनी बार किसी चीज को दोहराते हो वो आपके अंदर बस जाती है। पहले दिन मुश्किल लगेगा, दूसरे दिन बोरिंग लगेगा, तीसरे दिन थोड़ा बेहतर, पर 21वें दिन वो काम आपकी पहचान बन जाएगा। 4 वाई को याद रखो। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? हर दिन खुद से पूछो, मैं ये क्यों कर रहा हूं? क्या मैं अपने फ्यूचर के लिए सच में सीरियस हूं? क्या मेरी फैमिली मुझसे उम्मीद करती है? क्या मैं खुद से वादा कर चुका हूं? जब वजह मजबूत हो तो रास्ता अपने आप बनता है। एक्सक्यूजेस को पहचानो और तोड़ो। हर बार जब मन कहे आज रहने दो, तब खुद से पूछो, क्या ये बहाना है या सच? 99% बार जवाब मिलेगा, बस बहाना है। और तब खुद को जवाब दो, मैं बहाने वाला इंसान नहीं हूं। 6 अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाओ। किसी दोस्त, भाई या ऑनलाइन ग्रुप को बताओ कि तुम क्या करने वाले हो। उसे कहो, अगर मैं आज नहीं करूंगा तो मुझे याद दिलाना, या मैं रोज तुम्हें रिपोर्ट करूंगा कि क्या किया। जब कोई दूसरा हमें देख रहा होता है तो हम ज्यादा अनुशासित हो जाते हैं। 7 प्रोग्रेस सेलिब्रेट करो, पर लिमिट में। हर बार जब कोई छोटा टारगेट पूरा करो तो खुद को रिवॉर्ड दो। अपनी पसंद की मूवी देखो, खुद के लिए कुछ अच्छा खाओ, थोड़ी देर आराम करो। डिसिप्लिन का मतलब बोरिंग होना नहीं है, बल्कि बैलेंस बनाना है। डिसिप्लिन कोई सजा नहीं है, ये खुद से प्यार करने का तरीका है। जब आप रोज रोज अपने छोटे छोटे वादे निभाते हो तो धीरे धीरे एक ऐसा इंसान बनते हो जिस पर खुद को भी गर्व होता है। तो अगली बार जब मन कहे कल कर लेंगे, तो खुद से कहो, नहीं, आज ही करेंगे, क्योंकि मैं वो इंसान हूं जो खुद से किए वादे निभाता है। अब अगला और आखिरी अध्याय होगा, संपूर्ण आत्म अनुशासन जीवन में कैसे बनाएं रखें, डिस्ट्रैक्शन से दूर, लक्ष्य की ओर। अध्याय 11 संपूर्ण आत्म अनुशासन जीवन में कैसे बनाए रखें, डिस्ट्रैक्शन से दूर, लक्ष्य की ओर। एक बार एक विद्यार्थी ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैंने अनुशासन शुरू तो कर दिया, पर इसे जीवन भर कैसे निभाऊं? गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, अनुशासन एक गाड़ी की तरह है। उसे चलाने के लिए रोज उसमें ईंधन डालना पड़ता है, इरादों का, सपनों का और हौसले का। यही बात हम सबके लिए है, क्योंकि अनुशासन एक बार सीख लेना आसान है, पर उसे जिंदगी भर निभाना यही असली कमाल है। कई बार ऐसा होता है, हम डिसिप्लिन शुरू करते हैं, कुछ हफ्ते अच्छे से चलते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे पुरानी आदतें लौटने लगती हैं। सुबह की नींद भारी लगती है, फोन की नोटिफिकेशन ज्यादा मजेदार लगती है, और दिमाग कहता है थोड़ा आराम कर ले। फिर वही चक्र शुरू हो जाता है। यही सबसे बड़ी चुनौती है, डिसिप्लिन बनाए रखना जब कोई देख नहीं रहा होता। संपूर्ण आत्म अनुशासन का मतलब यह नहीं कि आप कभी नहीं भटकोगे, बल्कि ये कि आप हर बार भटकने के बाद जल्दी वापस लौट सकोगे। जिंदगी में रुकावटें आएंगी, पर जो इंसान बार बार उठकर चलना जानता है वही आखिर में विजेता बनता है। मान लो आप एक बाग में बीज बोते हो। पहले दिन कुछ नहीं दिखता, दूसरे दिन भी कुछ नहीं, तीसरे दिन थोड़ी सी मिट्टी हिलती है, और चौथे दिन एक छोटी सी हरी कोम्पल निकलती है। बस यही है अनुशासन। शुरुआत में कुछ नहीं दिखता, पर हर दिन का छोटा सा प्रयास धीरे धीरे आपकी जिंदगी को बदल देता है। जो लोग जिंदगी में सचमुच कुछ कर दिखाते हैं वो परफेक्ट नहीं होते, वो सिर्फ खुद से किए वादों को निभाने में माहिर होते हैं। अब जानते हैं ऐसे आसान असरदार तरीके जिनसे आप डिसिप्लिन को आज से नहीं, जिंदगी भर के लिए अपना सकते हैं। मंथली सेल्फ चेक रखो, खुद को रिपोर्ट करो। हर महीने एक दिन तय करो जहां आप खुद से पूछो, क्या मैं सही दिशा में हूं? क्या मैंने पिछले महीने अपने टारगेट पूरे किए? क्या मुझे किसी आदत में सुधार चाहिए? यह रिफ्लेक्शन आपको रास्ते से भटकने से बचाता है। 2 प्रोग्रेस जर्नल रखो। रोज लिखो क्या किया और कैसा लगा।
हर रात 5 मिनट बैठो और लिखो, आज का सबसे अच्छा काम क्या किया, किस वक्त फोकस टूटा, कल क्या बेहतर कर सकता हूं। यह आपकी चेतना को रोज डिसिप्लिन्ड रखता है। मोटिवेशन को फ्यूल बनाओ, रोज खुद को जगाओ। हर दिन 10 मिनट कुछ ऐसा सुनो या देखो जो आपको याद दिलाए तुम क्यों शुरू हुए थे। मोटिवेशनल वीडियो किताब का एक पेज अपने पुराने नोट्स। मोटिवेशन मोमेंट हर दिन जरूरी है, जैसे रोज ब्रश करते हो वैसे ही रोज जोश भी भरो। 4 आइडेंटिटी शिफ्ट, खुद को उस इंसान की तरह देखो जो तुम बनना चाहते हो। खुद से ये मत कहो मुझे डिसिप्लिन होना है, बल्कि कहो मैं एक अनुशासित इंसान हूं। जब आपकी पहचान बदलती है तो आपके फैसले अपने आप बदल जाते हैं। डिस्ट्रैक्शन डिटॉक्स, हर महीने एक दिन फुल डिजिटल ब्रेक लो। हर महीने एक दिन ऐसा रखो जिस दिन फोन ना देखो, सोशल मीडिया से दूर रहो, सिर्फ खुद से जुड़ो। आपके फोकस को रिचार्ज करता है। 6 लॉन्ग टर्म विजन को रोज याद करो। हर सुबह उठते ही अपने गोल को पढ़ो। अपने कमरे में, टेबल पर, फोन की स्क्रीन पर, हर जगह उसे चिपका दो। जब विजन हर वक्त आंखों के सामने रहेगा तो मन बहकना कम हो जाएगा। खुद से प्यार करो, खुद को माफ करना सीखो। कभी गलती हो जाए, डिसिप्लिन टूट जाए तो खुद को दोष मत दो, बस कहो कोई बात नहीं, मैं फिर से शुरू करूंगा। डिसिप्लिन्ड लोग वो नहीं जो कभी नहीं गिरते, बल्कि वो हैं जो हर बार उठते हैं। आत्म अनुशासन कोई बोझ नहीं है, यह आपके सपनों की रक्षा करने वाली ढाल है। जब आप रोज छोटे छोटे डिसिप्लिन के बीज बोते हो तो एक दिन वो बड़े बड़े रिजल्ट की फसल बन जाते हैं। तो आज से खुद से एक वादा कीजिए, मैं खुद पर भरोसा करूंगा, रोज थोड़ा बेहतर बनूंगा और कभी हार नहीं मानूंगा। क्योंकि जो इंसान खुद को जीत लेता है उससे बड़ा विजेता इस दुनिया में कोई नहीं।